This is the fourth lecture on the topic limit and derivative. फर्स्ट दो लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज लिमिट, हाउ टू फाइंड द लिमिट, और उन दो लेक्चर में हमने पोलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थर्ड लेक्चर में ट्रिगो की शुरुआत किया है मैंने। तो ट्रिगो की शुरुआत में अब ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले ट्रिगो के फॉर्मूले लिखे गए कि लिमिट में ट्रिगो का क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो उस फॉर्मूले को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर देखो, क्योंकि उसके बाद ये चीज पूरी समझ में आएगी। दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक कंटिन्यूअसली, एंड सो फर्स्ट see the all three lectures and then come to the point. अब इस क्वेश्चन में 2 sin x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब है। अगर हम बात सॉल्यूशन की करते हैं तो सॉल्यूशन में हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 2 sin x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। देखो आप जानते हो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये साइन 0 और ये भी 0, मीनिंग है न्यूमरेटर 0 बन रहा है। तो न्यूमरेटर का टर्म आ गया आपका 0 और अपॉन में x है, x ऑलरेडी 0 है, तो ये फॉर्म बन गया 0 अपॉन 0। इसके बारे में पिछले लेक्चर में बहुत सारी बातें डिस्कस की गई है कि कौन से फॉर्म आने से हमें सिंप्लीफाई करना होगा, किस फॉर्म को हम डायरेक्टली आंसर में फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने किया वो ये कि इसमें हमने लिमिट की वैल्यू पुटअप की और देखा क्या, ये 0 अपॉन 0 है। अब जैसे ये 0 अपॉन 0 है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इसे चेंज करना है कि दिस शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0। अब इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है साइन 2x का आइडेंटिटी। साइन 2x की आइडेंटिटी आपने पढ़ा है। साइन 2x की आइडेंटिटी 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। 2 sin x माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया गया है। अब ये साइन 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करने से क्या फायदा हुआ कि हमें 2 sin x माइनस 2 sin x कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 2 sin x कॉमन निकाल लेते हैं, बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। और यही सेम टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी बताया गया था। थोड़ा सा डिफरेंस है बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में है। तो ये 2 sin x 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ गया। देखो चूंकि sin x को 1 बनाने के लिए आपने अप्लाई करना है लिमिट x टेंस टू 0 2 sin x अपॉन एक्स। अब ये देखो ये तो बन जाएगा 1, क्योंकि आप अगर पिछले लेक्चर को देखोगे तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि फॉर्मूला में हमें क्या चेंज करने के लिए कहा गया था। तो ये आ गया 2 sin x अपॉन एक्स जो बन रहा है 1। दूसरा पार्ट जो बन गया वो बन गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर में ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये अभी भी 0 अपॉन 0 के फॉर्म में है, क्योंकि कॉस एक्स एक्स टेंस टू 0 1 है, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 स्क्वायर। अब इसके लिए फिर से आपने 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, एंड द लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने अप्लाई कर दिया है। 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी जो है वो 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब देखो ये तो 1 बन रहा है, अब इसे भी 1 बनाना है, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी समझाया गया है कि अब हमें उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। दैट इज x टेंस टू 0 2 sin x अपॉन एक्स इंटू 2। और अब देखो इसे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करना है। ये साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन x अपॉन एक्स के फॉर्म में है। चूंकि हमारे पास ऑलरेडी ये एक्स स्क्वायर
था, और यहां पर हमने x/2 से डिवाइड किया जिसका स्क्वायर है, तो डिवाइड किया तो साथ साथ हमें इसके लिए, जैसा कि आप जानते हो, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो। तो यहां पे हमने साइन x/2 अपॉन x/2 कर दिया। अब देखो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है। देन लास्ट पार्ट है कि अब ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर लो और अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, नाउ इट इज 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4। 2 साइन एक्स अपॉन एक्स 1, 2 एज इट इज है, साइन x/2 अपॉन x/2 1 का स्क्वायर इंटू 1/4 एंड द आंसर इज 1। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा है कि जो आंसर 0/0 आ रहा था उसका आंसर 1 में आ गया है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले चेक करना है, देन सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस x अपॉन साइन क्यूब x। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये देखो अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करें, x की वैल्यू 0 पुटअप करें तो टेन 0 0 बनता है, साइन 0 0 है, तो 0 अपॉन 0 के फॉर्म में है जिसको हमने अनडिटरमाइंड फॉर्म कहा था। ये इसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग ही नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मीनिंगलेस टर्म। अब इसे सिंप्लीफाई करना है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके और हम उसको सॉल्व कर सके। अब इसके लिए आप देखो कि यहां पर 10x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स है, तो एक ऑप्शन है कि हम 10x को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लें। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 10x को चेंज कर लिया गया है साइन और कॉस में। अब आप साइन और साइन कॉमन देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस x माइनस 1, और चूंकि साइन क्यूब नीचे है तो डिनोमिनेटर में साइन क्यूब एक्स, साइन x अपॉन साइन क्यूब एक्स, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। देखो अगर आप अभी भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 अपॉन 0 ही आएगा, चूंकि साइन 0 0, साइन क्यूब 0 भी 0 है, इसलिए हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, चूंकि एक साइन कैंसिल कर सकते हैं आप, और इस ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले रहे हैं, दिस इज कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बचा है, यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स बचा है अपॉन कॉस एक्स के फॉर्म में है। चेक करते रहो कि क्या ये 0/0 के फॉर्म में है। अगर हम यहां भी देखते हैं तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, इसलिए हमें एक स्टेप और लेना होगा। और अब स्टेप जो है वो है साइन एक्स की आइडेंटिटी और 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करना है आपने, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हमने अभी जस्ट इस क्वेश्चन में भी आपने देखा है कि 1 माइनस कॉस एक्स को हमने 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखा था। यहां भी ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया गया है 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स की भी हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, एंड द हाफ एंगल आइडेंटिटी इज 1 अपॉन 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होल स्क्वायर, 1/2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होल स्क्वायर। देखो साइन x की हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई किया है, 1 माइनस कॉस एक्स की भी हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई किया है, एंड इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस एक्स। तो इस तरह से दोनों की हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बन जाते हैं 1/4 इंटू साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस एक्स।
स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया है, तो 2 का 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप कैंसिल कर लो, 2 ये 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो है लिमिट पुटअप करने के बाद ये चेक करना है क्या अभी भी 0/0 आ रहा है। तो देखो न्यूमरेटर में तो अब 0 आने का ऑप्शन ही खत्म हो चुका है, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई एक्स है नहीं, इसलिए 0 आने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। डिनोमिनेटर में भी आप जानते हैं कि cos 0 1 बनता है, cos स्क्वायर 0/2 दैट इज अगेन 0, ये भी 1 है। तो इसका मतलब है कि अब 0/0 आने का ऑप्शन खत्म हो गया है। एंड सो नाउ अप्लाई द लिमिट दैट इज 1/2 इंटू 1 इंटू 1 एंड आंसर इज 1/2। इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन को देखा। ये ट्रिगो की लिमिट पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, एंड फॉर दैट यू हैव टू wait for the next lecture.